I was having a really bad day. My girlfriend was acting quite weird. So that's it, Arun. Are you sure? तुमने सोचा भी है इसके बारे में? Damn sure. You know what, Sana? You're such a huh? And you're a emotional but you know what? I still love you. दादू आप प्लीज वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकते हो? और यही गाना मिला था आपको? लो बंद कर दिया मेरे बच्चे. थैंक यू. जो भी कहो, jazz is jazz. Fantastic. I got a woman. Yeah, Dadu, it's a good song. Okay. लगता है लड़की का मामला है. नहीं. आपको कैसे मालूम? पहचान लेते हैं मरीज इश्क को दूर से. अक्सर गुजरे हैं हम भी कम वक्त इस फितूर से. दादू, that is इसे तो लिखना ही पड़ेगा. फितूर से. दादू, your poetry is it's awesome. You bet. एक सवाल पूछ सकता हूं? Sure. दादू, मैंने सुना है कि आप अपने जमाने में बहुत बड़े प्ले बॉय थे. बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी आपकी. आप कैसे संभालते थे इतने सारी लड़कियों को? मुझसे तो एक भी संभाली नहीं जाती. What's the secret? काफी बोल्ड और दिलचस्प सवाल पूछा है. पोता दादा की जिंदगी में झांकना चाहता है. झांकना चाहिए भी. आगे तुम्हारे अच्छी लेगेसी. ड्रिंक पियोगे? जी. Make me one. See you on the terrace. Thanks. Cheers. तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? वो कहती है कि वो मुझसे प्यार करती है. Good. पर मुझसे शादी नहीं करेगी. शादी की इतनी जल्दी क्या है बरखुरदार? तुम्हारा जनरेशन तो शादी से दूर भाग रहा है. अरे तुम्हें क्या जल्दी है? दादू, अभी नहीं पर कुछ सालों में तो मैं शादी करूंगा ना. I truly believe that a marriage can be beautiful. Like a Ray Charles song. Oh, how such a beautiful thought. मगर वो तुमसे शादी करना क्यों नहीं चाह रही? वो कहती है कि ना तो मैं ज्यादा पैसे वाला हूं, ना ही बेवकूफ, ऊपर से गुड लुकिंग भी. That runs in the family. यानी बॉयफ्रेंड इंटेलिजेंट और गुड लुकिंग होना चाहिए और पति बेवकूफ, पैसे वाला और बदसूरत भी. Forget it, boy. She's too practical for you. मतलब प्यार मुझसे करेगी और शादी किसी और से. Come on. Do you really love her? Be sincere. Yeah, she is my first girlfriend. I think so. देखो, प्यार में शादी हो, शादी में प्यार हो, ये जरूरी तो नहीं. It's complicated. शादी में प्यार तो फिर मैं क्या करूं? Just go with the flow, my boy. थोड़ी और गलतियां करो, सीखो, संभलो. और मैं गर्लफ्रेंड्स बदलता रहूं. अक्सर हम गलत गलियों से होकर ही सही रास्ते पर आते हैं. समझो? और अगर वो ना मिले तो? थोड़ा इंतजार करो बेटा, जरूर मिलेगी. सब्र. इश्क में काफी है एक तेरे नजर. थाम लो हाथ, जो मिल जाए वो हम सफर. समझे बेटा? काफी आसान रहा होगा आपके लिए तो. आपकी शायरी, आपकी शक्ल, आपकी अकल, ऊपर से स्टार जर्नलिस्ट मिस्टर सानी द प्ले बॉय. आप नहीं होते तो और कौन होता? Guilty as charged. मुझे पता है मेरे बारे में लोग यही कहते हैं कि मैं एक प्ले बॉय हूं.
But I really have no idea whether I was played by the girls or I was a playboy. That sounds That's the secret. really interesting. Yeah. That sounds interesting. Tell me more. Yes, I did. I did meet some very beautiful, intelligent, strong women in my life. But three were rather special. पहले आई मेरी अरे नवल सर, आप यहाँ क्या करता है? अरे क्या बताएं, गाड़ी घोड़ा पालना भी आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गियर खराब हो गए और पैदल हो गए हम लोग। बताओ। हाँ सा, गियर ना लगे तो बड़ी मुसीबत है। सर, अगला हफ्ता जैसे ही मेरा पगार आएगा मैं आपको भाड़ा दे देगी। भाड़ा ही तो लेने आए थे हम लोग। पर तुम्हारे डैडी वो क्या बजाते हैं? वो क्लारिनेट बड़ा बेहतरीन बजाते हैं। इमोशनल हो जाता है दिल। पर दे देना अगले हफ्ते। हाँ ओके सर, बाय सर। प्रॉपर्टी तो कंपनी की है, किराया तो टाइम पे वसूला करो। अबे मगही है, जज्बात समझ। एक दिन मैं तुमको जज्बाती करके बताऊंगा। मम्मी। हाय डैडी। अरे आ गई बेटा। आज रेनी डे हो गया तो ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई। That's good. व्हाट मैन मम्मी, आज अगेन बॉइल्ड दाल और आलू का भाजी। रोज रोज मटन करी बनाएगी क्या? मेरा नाम मारता है, मीना कुमारी नहीं। एक्स्ट्रा हूं फिल्मों में, कभी काम मिलता है कभी नहीं। मेरे अंदर भी टैलेंट था, ये सब्जी बाजी के चक्कर में सब। और वो तेरा भाई साबियो अक्का दिन बैठ के लुक्का लोग के साथ सिगरेट पीता रहता है बस। जब से तेरे डैडी को पैरालिसिस हुआ है, इधर रीच बैठ के क्लैरिनेट बजाता रहता है। पहले तो फिल्मों में रेडियो में काम मिल जाता था, अभी और तेरी सैलरी इतनी कम थी है, महीने में एक बार मटन करी बन जाए वो ही काफी है। बॉइल्ड दाल, आलू का भाजी, लुक्का सावियो, पापा पैरालिसिस, कमती पगार, भाड़ा उधार। मीना कुमारी नहीं मम्मी हमारी। बॉइल्ड दाल, आलू का भाजी, लुक्का सावियो, सलाद भाजी, मम्मी की कमती पगार और भाड़ा भी है उधार। पापा पैरालिसिस से है बेहाल, गॉड मुझे यहाँ से निकाल। मैं हुए की परी, बटको सुनो मतन करे। ससानी बॉय, तुम्हारा पगार कभी बढ़ेगा? पगार? क्यों? अरे भाई अभी भी जूनियर रिपोर्टर ज्वाइन किया। इतनी जल्दी पगार तो नहीं बढ़ेगा ना? ओके देन, मैं उस उस्मान बेकरी वाले से शादी मना लेगी। वो महीने का कम से कम 1000 रुपीज तो कमाता है। अब चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, उस्मान बेकरी वाला तो नहीं बन सकता। वैसे तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? और अबाउट लव माय डियर? और हमारे बीच में ये क्या है? फिजिकल अट्रैक्शन, व्हाट एल्स मैन? देख, मैं तेरे को बहुत प्यार करती है, बट मेरा भी कुछ ड्रीम्स है जो लव और पोएट्री से पूरा नहीं होएगा। आई एम
too pretty to remain poor. I just want to get away from this रोज का मच इस गरीबी से दूर. Fast. अब तेरे को जो भी समझने का है समझ. बट मेरा जो सिचुएशन है उसमें प्यार वो एक्सपेंसिव मटन करी है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती. मेरी थी पर कमती थी पगार बेकरी वाला उस्मान साला कमाता था. फिर आई माया. माया जी, ये क्या नवल किशोर बाबू, अब पब्लिशर्स ही वक्त के पाबंद नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ. माया जी, कम वक्त मेरी गाड़ी का साइलेंसर खराब हो गया. रोड पे खड़ी करके पैदल चल के आना पड़ रहा है. बताओ जी. जब साइलेंसर खराब हो जाता है ना तो मोटर बड़ी बेसुरी हो जाती है. मैंने सारे कॉपी साइन कर दिए. भिजवा दीजिए अपने बम्बई शहर के सारे वीआईपीज को, कोई छूटे ना. माया जी, ये लीजिए आपका चेक. कांग्रेचुलेशन माया जी, आपकी किताब में तो झंडे गाड़ दिए हैं. शुक्रिया. और आपको पता है आपकी किताब में सबसे ज्यादा महिलाएं खरीद रही हैं. किशोर बाबू, मुल्क की आजादी के बाद औरतों की आजादी भी जरूरी है. और मैंने तो इस सब्जेक्ट पे अपनी नॉवेल ही लिखी है. आपने तो पढ़ी है, तो जाहिर सी बात है औरतों को तो पसंद आएगी ही. लेकिन मुझे यकीन है मर्द भी इसे जरूर पढ़ेंगे, सुधरेंगे. या आप सही में मर्दों से इतना नफरत करती हैं कि मतलब? इस बात का जवाब मैं आपको अपनी अगली नॉवेल में दूंगी. क्या बात है. और मुझे पता है आपका जवाब धमाकेदार होगा. यकीनन. बड़ी काम की चीज हो मिस्टर साहनी. काम की चीज हो मतलब? You know what I mean. You know how to please a woman. तुम हो इतनी खूबसूरत, इंस्पिरेशन मिली जाती है. मिस माया, जी तो चाहता तुमसे शादी कर लूं. शादी? What nonsense. देखो, हमारा रिश्ता सिर्फ जिस्मानी है और कुछ नहीं. और लड़कियों की सारी परेशानियां शादी की वजह से होती हैं. लड़कों को ऐसा लगता है वो शादी करके किसी बांधी या गुलाम को घर ले आए जो पूरी जिंदगी उनकी सेवा करेगी. मुझे मर्दों से नफरत है. लड़कियों के इंतकाम लेने का वक्त आ गया है मिस्टर साहनी. अब मर्दों का इस्तेमाल होगा बिस्तर में. और लड़कियों को उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होगी. After all, every man is a doll. What about love? क्या लड़के इश्क करना छोड़ देंगे? Love. It's an overrated emotion. What is love? A romanticization of sex? A Shakespearean touch to biology? चलती हूँ, अगले हफ्ते फिर मिलूंगी. और सुनो, शेव करके रखना. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं चंपाबाई हूँ? जो जिंदगी में माया तू आई, मैं बन गया हूँ चंपाबाई. जाहिर है औरत नहीं है गुलाम, बट माया करता हूँ. और उसके बाद मुमताज.
Marry me, darling. पहले अपनी बीवी को तो संभाल। Oh, come on. Come on. Nice house. Nice house. रे बाबू, Oh. आदाब। Hello. Hello, Deepak. Good evening, sir. आप खास तौर से कलकत्ता से हमारी पार्टी के लिए आए, शुक्रिया। Thank you for calling me. You have a lovely house, by the way. थैंक यू। आई लव चारुलता। आप औरतों के किरदार कितने खूबसूरत लिखते हैं। If you say so, I'll believe it. Though I think I'm still trying to figure them out. Really? Yeah. What would you like to have? आइए ना। Something, I guess. आइए। मिस मुमताज, आपके पास आपके बाप दादा की इतनी सारी दौलत है, फिर भी आप फिल्मों में एक्टिंग करती हैं। एडिटर साहब, ये मेरा पेशा नहीं, शौक है। आई लव इट। वैसे मशहूर होने का ये अच्छा तरीका है। मशहूर तो ये है, दीपक कुमार पूरी इंडस्ट्री को अपने इशारों पे नचाते हैं। अरे आपको कौन नहीं जानता। हेलो दीपक। हेलो सर। हेलो। एंजॉइंग? यस। तुम क्या दीपक कुमार से शादी करने वाली हो? नो। मुझे फिल्मों का मीडियम पसंद है, यहाँ के लोग नहीं। तो फिर तुम इनको अपनी पार्टीज में क्यों बुलाती हो? वेल, शोहरत और दौलत की गली में रहते हैं और ये हमारे पड़ोसी हैं, बुलाना तो पड़ेगा ना। माफ कीजिएगा मुमताज जी, जरा लेट हो गया। वो क्या है ना, कमबख्त हमारे मोटर का क्लच खराब हो गया तो पैदल ही चल के आ रहे। जी कोई बात नहीं। साहब, मोटर क्लच खराब हो जाए तो गाड़ी चलना बड़ा मुश्किल है। चुप रहो जी। आइए ना जी। बैठो। अरे मुमताज जी, हमारे साथ बड़ा घटना हो गया। इस आदमी ने शराब पिला के जज्बाती करके पब्लिशिंग हाउस हमारा ले लिया इसने। आज बॉस वो असिस्टेंट हमें बताइए। जी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं भगवान कहाँ लेके जा रहा है। कानून भी चुकाना है। सोफा नहीं। रे बाबू आए, अच्छा लगा। तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है? जिसे सिर्फ मैं नजर आऊं, जो सिर्फ मेरी बात सुने। तुम घर जमाई रख लो, वो हमेशा तुम्हारे पल्लू में रहेगा। पल्लू में नहीं, पहलू में। तुम सबसे अलग हो यशपाल। ये आप मेरी तारीफ कर रही हैं या फिर शिकायत? बुद्धू हो। ऑफ कोर्स तारीफ कर रही हूँ। क्यों? मुझ में ऐसा क्या है? तुम अपने आप में खुश हो, इंटेलिजेंट हो, क्रिएटिव हो, बैलेंस्ड। वैसे अक्सर क्रिएटिव लोग बैलेंस नहीं होते। पता है, पर तुम ऐसे नहीं हो। मुझसे शादी करोगे? हाँ, करूंगा। पर क्या तुम अपनी चकाचौंध की दुनिया छोड़कर मेरे इस छोटे से फ्लैट में रह पाओगी? तुम मेरी दुनिया में आके नहीं रह सकते। मुमताज, तुम्हारी दुनिया में पैसे की चमक दमक है, शोहरत का पागलपन है और बेईमानी भी। मैं वहां खो जाऊंगा। You know I love you, but I don't want to be a showpiece in your drawing room. ऐसा कुछ नहीं है। तुम खामखा घबरा रहे हो, सच। यकीन मानो ऐसा ही होगा। मैं एक अमीर और मशहूर औरत का शौहर बन के रह जाऊंगा। ये मेरी दुनिया है और मुझे इससे इश्क है। मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकती। मुमताज, हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में अपने अपने हिसाब से आजाद रहना चाहते हैं। शायद इसीलिए साथ साथ आबाद नहीं हो सकते। आबाद नहीं हो सकते तो क्या हुआ? साथ रहने की फरियाद तो कर सकते हैं। मेरी दुनिया
आंखों तेरी दुनिया न भाए, साथ हो के भी हम रहेंगे पराए। मान गए दादू, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में भी आपकी जिंदगी तो रंगीन थी। तो मैरी को पैसा चाहिए था, माया को मर्दों से इंतकाम, एंड मुमताज को कंप्लीट ऑनरशिप। मगर इन सब में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी पसंद थी? सभी अच्छी थी। जिसने जितना वक्त साथ दिया, जितना प्यार दिया, शुक्रगुजार मैं उन सबका। राइट, आई जस्ट लाइक्ड एवरीबॉडी। एक बात तो समझ में आई है दादू कि मैं अभी मेरी वाली स्टेज पर हूं। अच्छा, आप दादी को आर्ट एग्जीबिशन में मिले थे ना? हम अगर आर्ट के बजाय आर्टिस्ट को देखता रहा, उसकी सादगी, उसकी खूबसूरती, सरल अंदाज और उसकी हंसी। I fell in love with her and she fell in love with me and rest is history. और दादी का कोई फेवरेट शेर? जब भी खुद से मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे पास ही तो आता हूँ। खुद को तुम में और तुमको खुद में पाता हूँ। तुझे याद है? अरे दादू, 4 पैक पी के आप अक्सर ये शेर बोलते हो, और मुझे लगता है अगले एड कैंपेन में मुझे यही यूज करना चाहिए। मेरे सारे शेर तुम्हारे तो हैं, फॉर श्योर। दादू, क्या दादी परफेक्ट थी आपके लिए? क्या मैं परफेक्ट था दादी के लिए? जिंदगी में कोई चीज परफेक्ट नहीं होता, मगर जब इश्क होता है ना बेटे, तो सिर्फ खूबियों से नहीं, खामियों से भी होता है। सो ट्रू दादू, सो ट्रू। आई गेट योर पॉइंट। अरे मेरे रॉबर्ट रेडफोर्ड, अभी तक पी रहे हो? मेडिकल टेस्ट करवाया कि नहीं? बोलिए। कौन? तेरी दादी। दादू, पर दादी तो मेरे सामने नहीं है, मगर मेरे दिल में तो है। शी इज माय हार्ट। बहुत प्यार करते थे ना आप दादी से? क्या दादी के बाद कोई और औरत? नो, आर यू क्रेजी? नेवर, नो चांस। वो पिघल कर मेरे रूह के अंदर उतर गई थी, और उसके बाद ना किसी के लिए, ना किसी की जरूरत थी, ना जगह। नो चांस, नो चांस। If you find true love, even for some time, it's enough for a lifetime. Cheers to that. आइए ना। आओ दादू। To love. To love. मैंने सोचा था मैं अपने दादू मिस्टर सहानी द प्लेबॉय से मिलूंगा, लेकिन जब उनको खरीदा तब मेरी मुलाकात एक बहुत बड़े और सच्चे आशिक से हुई, मिस्टर यशपाल सहानी द ग्रेट लवर। अक्सर हम लोगों के बारे में दूर से ही फैसला कर लेते हैं, उनको बिना करीब से या अंदर से जाने। हम उनके बारे में सोचते कुछ हैं, लेकिन असल में उनकी कहानी होती कुछ और है। इन द एंड इट वाज़न्ट सच अ बैड डे आफ्टर ऑल। आई लर्नड समथिंग इनवैल्यूएबल, that if you find it even for some time, it's enough for a lifetime. And that magic potion is nothing else but love. ऐसी ही और मूवीज देखिए Amazon MX प्लेयर पर, वो भी बिल्कुल फ्री।